हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल एग्जाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने फाउंडेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में, जिसमें हम सारे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं। और सिर्फ न्यूमेरिकल अभी मैं अपलोड करी क्योंकि आपका न्यूमेरिकल पे वीडियो बनाने की ज़्यादा डिमांड आई थी। तो इससे पहले मैंने 2 और न्यूमेरिकल बना दिए हैं यूनिट 2 के। अब इस यूनिट 2 का ये तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें भी आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है। टरजागी पे बेस्ड थियरी है, लेकिन एक चीज़ में चेंज है, इसमें जो फुटिंग है वो आपका राउंड फुटिंग है, बाकी सब कुछ सेम है। और अगर आपका राउंड फुटिंग नहीं भी दिया होता तो आप इससे समझ जाते, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे डायमीटर आएगा वहाँ पे सर्कल या राउंड की बात होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका, अ कॉमन लोड ऑफ 1200 किलो न्यूटन इज सपोर्टेड ऑन अ राउंड फुटिंग, जिसमें डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, एज अ डेप्थ ऑफ DEF दिया हुआ है आपका 1.5 मीटर। दी सॉइल प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज, आपका गामा की वैल्यू दी है, सॉइल की डेंसिटी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी की वैल्यू 30 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दी हुई है, और फाई की वैल्यू 20 दी हुई है। तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, मतलब पिछले सारे क्वेश्चन में आपको सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना था, लेकिन इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है। ठीक है, उसके लिए पहले जो गिवन डेटा है वो नोट करिए। डाया दिया हुआ है आपका 2 मीटर, उसके बाद से आपका लोड दिया हुआ है क्यू की वैल्यू 1200 किलो न्यूटन, डेप्थ आपका दिया हुआ है 1.5 मीटर, गामा की वैल्यू आपकी दी हुई है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी की वैल्यू दी है 30 और फाई की वैल्यू 20। अब टेबल में जाके पहले फाई की वैल्यू के लिए जो भी आपकी चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिएगा, जो भी गिवन डेटाज हैं। तो ये 3 डेटा हैं जो हमें टेबल से मिलता है। फाई इज इक्वल टू 20 डिग्री के लिए, 30 के लिए भी मैंने बता दिया, 20 के लिए भी मैं बता दे रही हूँ, जब राउंड आपका फुटिंग रहेगा तब याद कर लीजिएगा, या कहीं पे इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे पहले निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है QU इज इक्वल टू 1.2 CNC प्लस NQ माइनस 1Q 0.3 गामा DF NQ। अब देखिए N गामा, सॉरी, अब इस पिछले वाले न्यूमेरिकल से ये ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पे उसमें आपका स्क्वायर फुटिंग में टरजागी के लिए 1.3 था, देखिए 1.3 CNC, QNQ है, तो राउंड फुटिंग में ये NQ नहीं रहेगा, Q इंटू NQ माइनस 1 एक कम हो जाएगा, और 0.3 गामा DF N गामा है, वहाँ पे आपका 0.4 गामा B N गामा था, यानी 0.4 की जगह वहाँ 0.3 हो जाएगा, B की जगह वहाँ पे DF हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं आपका सबसे पहले आगे क्या कह रहा है कि QNU इज इक्वल टू 1.2, सी की वैल्यू पता थी तो 30 हमने रख दिया है, NC की वैल्यू 17.7 रख दिया है, NQ की वैल्यू 7.4 हो गया, -1 इंटू क्यू की जगह आपका होता है गामा इंटू DF। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में बता रही हूँ, गामा इंटू DF की वैल्यू होती है क्यू, तो 18 गुणे 1.5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.3 है तो 0.3 गामा की वैल्यू हो जाएगा, यही सेम आपका 18 इंटू 1.5 इंटू N गामा की वैल्यू हो जाएगा 5। इसको पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 864 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व करके भी देख लेते हैं। एक ब्रैकेट लगाइए, 1.2 लिखिए इंटू 30 लिखिए इंटू 17.7, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर एक ब्रैकेट लगाइए, उसमें लिखिए 7.4, माइनस है तो माइनस लगाइए, 1 है तो 1 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटू, उसके आगे लिखा है 18 इंटू 1.5, तो 18 इंटू 1.5 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका। ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस का आइकन है तो प्लस लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और अब ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो 0.3 इंटू 18 इंटू 1.5 इंटू 5 है तो 5, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आंसर पे क्लिक करेंगे तो 850.5 आ रहा है। ये पॉइंट में कुछ आगे पीछे हुआ है, वरना आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 864 मैंने आंसर लिखा है, वो पॉइंट की वजह से आगे पीछे हो रहा है। तो आप 864 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जो आपकी वैल्यू आ रही है आप वही लिखिएगा। ठीक है, 850.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये QNU की वैल्यू हो गई। अब एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, π/4 इंटू D स्क्वायर। ठीक है, तो π/4 की वैल्यू आपका 0.785 हो गई। D आपका दिया हुआ था डाया 2 मीटर। ठीक है, डाया की वैल्यू आपकी दी थी 2 मीटर, क्वेश्चन में था, तो वहाँ पे लिखिए 2 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.14 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे अप्लाइड लोड। लोड निकालने के लिए क्या होता है, ये एरिया हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि हमको लोड निकालना है, अप्लाइड लोड। तो QF इज इक्वल टू हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, लोड की जगह हो जाएगा 1200, एरिया की जगह अभी निकाला हमने 3.14, तो आ जाएगा 382.17 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें नेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाइड लोड निकाल लिया। तो नेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालिए या अप्लाइड लोड निकालिए, क्योंकि राउंड फुटिंग के केस में आपको अप्लाइड लोड निकालना पड़ता है। स्क्वायर फुटिंग होती है तो आपको
नेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। तो लास्ट आपका स्टेप है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। उसके लिए जो आपका अप्लाइड लोड आया है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके गामा इंटू डी एफ को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका अप्लाइड लोड आया है 382.17, ठीक है। सॉरी, आपका अप्लाइड लोड आया 382.17, इक्वल है तो इक्वल क्यू यू एन की वैल्यू आई है आपकी 864 नहीं, सिर्फ 864 आई है। ये रही आपकी अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। एफ एस यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। प्लस है तो प्लस, गामा इंटू डी एफ की जगह 18 × 15 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। एफ ओ एस को यहाँ रहने दीजिए, 382.17 को नीचे लेके जाइए, तब सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे, आपका लिखेंगे एक ब्रैकेट लगा के 864 डिवाइड बाई, ये नीचे गया तो 382.17 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस एक ब्रैकेट लगाएंगे 18 × 1.5, 18 × 1.5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.45, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ एस की वैल्यू, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला है इस क्वेश्चन के लिए। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल था, ठीक है। न्यूमेरिकल में हमने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे कैसे आपका निकलेगा राउंड फुटिंग के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। एक स्टेप में आपका हो सकता है प्रॉब्लम हो, जब आप सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कुछ आगे पीछे आएगी, तो आप एक बार वापस से कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको कैल्सी में पुट किया था सेफ बियरिंग कैपेसिटी में, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। तो एक चीज़ आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी आपको डायरेक्ट बोल दिया कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? ये एफ एस बस इसके नीचे तो है नहीं, ये प्लस में आपका है, तो पहले इसको उस साइड लेके जाएगा, ठीक है। तो पहले देखिए कैसे सॉल्व करिएगा। 382 रहने दीजिएगा, 0.17 रखिएगा, ठीक है। इसको उधर लेके जाइए तो माइनस का चिन्ह लगाइए, ब्रैकेट में 18 × 1.5 करिए, ये आपका आएगा 355.17, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं कि एफ ओ एस इज इक्वल टू 864 डिवाइड बाई 355.17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 864 डिवाइड बाई 355.17। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2.43 आ रहा है, इसको लिखेंगे 2.45, यह आपका आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज करके दोबारा सॉल्व किया है। तो ये आपका दोस्तों पूरा न्यूमेरिकल राउंड फुटिंग के लिए। अब लास्ट एक न्यूमेरिकल और हम बताएंगे, ये आपका स्ट्रिप फुटिंग के लिए रहेगा, ठीक है। तो टरजागी और स्कैम्पटन पे एक न्यूमेरिकल मैंने बता दिया और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। स्कैम्पटन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, टरजागी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कोई इशू होगा तो एक बार कमेंट में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे भी चैनल का ग्रोथ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। स्ट्रिप फुटिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद यूनिट 3 की सीरीज़ में स्टार्ट करूँगी। ट्राई करूँगी कि 2 दिन के अंदर अंदर 5वें यूनिट की जो भी सीरीज़ है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।